डॉक्टर महेश वर्मा। इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर में जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बहुजन एकता सम्मेलन इस समय हुआ। यहाँ पर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात करी। सर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि 0.68% अभी बुद्धिस्ट बने हैं। ये रफ्तार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2025 में हम 10 करोड़ बुद्धिस्ट बना देंगे, लेकिन जयपुर की सभा को देखकर अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। वजह क्या? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि लोग वैसे तो 10 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी बौद्ध हैं जी, लेकिन लोगों को भी जानकारी नहीं है। उन्हें लगता है कि आरक्षण हमारा चला जाएगा, इसलिए हम उसको डिक्लेयर ना करें। लेकिन आरक्षण तो ऑलरेडी जा चुका है, नौकरियां हैं नहीं, सारे संसाधन सरकारों ने बेच दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। तीसरी बात, लोग ये नहीं जानते कि ऑलरेडी 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आ चुकी है कि बौद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद भी उनको जो आरक्षण का अधिकार है वो छिनता नहीं है। तो वो जानकारी अब गांव-गांव में पहुंच रही है और अब जब जनगणना होगी तो आप देखेंगे उसमें बौद्धों की संख्या बहुत तेज़ी से आपके सामने बढ़ के आएगी। जी। कहीं आपको नहीं लगता, मान लीजिए मुस्लिम्स का सम्मेलन होता तो मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत हावी होती है और उनके जो अनुयायी हावी होते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो मानते हैं कि बुद्धिस्ट कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का एक अंग है। ये आपको किस तरह से आप उनका जवाब देंगे? आप देखिए, पहले बात तो समझिए कि कुदरत ने हमें इंसान के तौर पर पैदा किया है और चालाक लोगों ने जातियाँ बनाई और बुद्धिमान लोगों ने मानव कल्याण के लिए धर्म बनाया। लेकिन चालाक लोगों ने उस धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया और धर्म का इस्तेमाल करके आज पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। मुझे लगता है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। लोगों को बुद्धि से सोचना पड़ेगा, वरना देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरह से जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों ने इस पूरे सम्मेलन को सहयोग किया है, अब उन लोगों से कहें जो पढ़े लिखे हैं पे बैक करें और वो अपने परिवार के साथ वो थोड़ा हौसला दिखाएं, आर्थिक सहयोग भी करें और इस बड़े सम्मेलन को और बड़ा करें। नहीं, मैं पहली बात तो उनका धन्यवाद करूंगा कि ये केवल मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया तो उन्होंने सबने समर्थन दिया है, उन्होंने चंदा दिया है। ये पूरा प्रोग्राम चंदे से हो रहा है तो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं और पूरे देश में इतने बड़े बड़े आयोजन, रोज कम से कम 100 आयोजन पूरे देश के अलग अलग हिस्से में हो रहे हैं। तो उसमें जो खर्च होता है वो समाज ही दे रहा है, कोई जेब से नहीं कर रहा है। तो लेकिन फिर भी जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पे बैक टू सोसाइटी कीजिए। आप जो जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर या फिर आप मंत्री, MP, MLA बने हैं तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बने, इसलिए समाज को पे बैक टू सोसाइटी आपको करना चाहिए और इसमें आपको आपके मन को भी खुशी मिलेगी। आप एक राजनेता हैं, जिस तरह से देश में हालात और सवाल जो संविधान पर, सनातन पर और धर्म को लेकर सवाल उठते हैं, खासतौर पर संविधान को लेकर, उसको लेकर आप क्या? नहीं, बात सनातन के ऊपर सवाल की बात नहीं है जी। बात यह है, ऐसी कोई भी सामाजिक व्यवस्था या ऐसा कोई भी धर्म, चाहे कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसमें छुआछूत हो, जिसमें ऊंच नीच हो, जिसमें भेदभाव हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न होता हो, जिसमें इंसान के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार करता हो, ऐसे सामाजिक व्यवस्था को खत्म हो जाना चाहिए। संविधान पर मैं एक सवाल की, संविधान को लेकर हम, संविधान ही देश का सबसे बड़ा धर्म संविधान है। लोगों को संविधान को धर्म मान लेना चाहिए और संविधान को ही देश का सबसे बड़ा ग्रंथ मान लेना चाहिए। इसी में देश का भी कल्याण होगा और भारत के लोगों का कल्याण होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर विस्तार से बात करेंगे। राजेंद्र गौतम से जयपुर में आए और उन्होंने इस बुद्ध महासम्मेलन को जिस तरह से आवाज दी है, संदेश दिया है कि आने वाले समय में 10 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी बनेंगे, लेकिन जो आज जिस तरह की मेहनत की गई है उसमें और मेहनत की जरूरत है। लेकिन संदेश बेहतर है कि इस देश को बौद्ध में बनाना है तो पहले आपको मानवता के रास्ते पर चलना होगा और संविधान प्रदत्त अपने अधिकार मांगने होंगे, तब जाके इस पूरे मुल्क को आप अपने अधिकार और संविधान प्रदत्त बना पाएंगे। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, जयपुर से। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।